हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 80 तक सोल्व कर लिए थे। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 81 से। तो देखो, अभी आपकी वैकेंसीज भी आने वाली हैं। अभी आपकी D++ की वैकेंसी आएगी, इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। मतलब आगे मैथ्स के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं TGT और PGT मैथ्स के लिए। तो देखो, अभी आपके पास जो टाइम है ना, इस टाइम को आप अपना अच्छे से सदुपयोग कर सकते हो। कैसे? अभी आपके पास जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे नवकार पब्लिकेशन की बुक है, SR सैनी बुक है, इसके साथ साथ NCERT में जो बुक चलती है मैथमेटिक्स की, वो सोल्व कर सकते हो, ताकि जब बाद में जब एग्जाम नज़दीक आए ना आपके पास, तो उनका अच्छे से आप रिवीजन कर सको। तो देखो, ये जो टाइम है ना, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स को आप पढ़ने में ना थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 2 या 3 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं। अगर NCERT आप करते हो, चाहे SR सैनी करते हो, चाहे आप नवकार पब्लिकेशन को सोल्व करते हो, आपको 2 या 3 मंथ तो आराम से लगेंगे। तो देखो, अभी आपके पास टाइम भी है, तो इस टाइम में आप SR सैनी जैसी बड़ी बुक है, और यहाँ से आप सभी को पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यह बताने की जरूरत है नहीं। क्योंकि एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन देखो, IIT केरला में आया हुआ है ना, IIT केरला में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बुक में जो सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये SR सैनी बुक आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन देखो, क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखो, मैंने कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 80 छोड़ दिया था। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन 39 वाला क्वेश्चन भी छोड़ा था। क्यों? क्योंकि 39 क्वेश्चन, फिर 80 नंबर का क्वेश्चन, और इसके बाद में भी 2 क्वेश्चन है आपके पास, एक तो 85 और एक 88 क्वेश्चन। 85 और ये एक 88, मतलब ये चारों क्वेश्चन है ना, एक ही कंसेप्ट पर बेस है। चारों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर बेस हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस को अपन एक साथ कर लेंगे, तभी मैंने इन क्वेश्चंस को वहां पर छोड़ दिया था। तो देखो, इन चारों क्वेश्चंस को अपन एक साथ देख लेते हैं। बुक तो है आपके पास, बुक में भी देख सकते हो आप क्वेश्चंस को। तो देखो, इन चारों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ यहाँ पर लिख लिया। अब देखो, इनमें कॉमन चीज क्या है? इन चारों क्वेश्चंस में जो गिवन है ना अपने पास, गिवन जो वैल्यूज है, वो चारों क्वेश्चंस में सेम ही है। देखो, चारों क्वेश्चंस में क्या दिया है हमें? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। इसी तरीके से sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा भी किसके बराबर है? ये भी 0 के बराबर है। चारों क्वेश्चंस में हमें एक ही वैल्यू गिवन है। अब देखो, 39 क्वेश्चन में तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, फिर हमें sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी है, फिर 85 में हमें ये वैल्यू अलग से निकालनी है, और 88 क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। और यही चीज़ क्या है चारों क्वेश्चन में? चारों क्वेश्चन में एक ही चीज़ गिवन है। ठीक है, तो देखो, अपन सोल्व करते हैं। अपन देखो क्या करेंगे, अपन पहले 3 वैल्यू मानेंगे अपन, A, B और C। क्या मानेंगे? देखो, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको। पहले 3 वैल्यू मानेंगे अपन A, B, C। ठीक है, ए को मैंने मान लिया cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। ठीक है, B को मान लेंगे अपन cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, क्योंकि एंगल 3 है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना। इसी तरीके से C को मान लेंगे अपन cos गामा प्लस आयोटा sin गामा। ठीक है, ये मान लिया। अब इन तीनों वैल्यू को अपन जोड़ के देखते हैं, A प्लस बी प्लस सी निकाल के बताते हैं। देखो कितना आएगा ये। तो आप बताओ कि A प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? तो सीधा जोड़ देंगे, cos अल्फा से cos बीटा जुड़ जाएगा और cos गामा जुड़ जाएगा, और ये वैल्यू इसने दी गई है किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। तो देखो, ये वैल्यू, इसका रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसी तरीके से यहाँ पर यदि अपन आयोटा को कॉमन लें, क्या ले लें? आयोटा को यदि अपन यहाँ पर कॉमन लें, तो देखो क्या बनेगा? आयोटा को कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास कितना? ब्रैकेट में बच जाएगा यही sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, और ये भी इसने कितना दिया है? 0। मतलब A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो क्या इसका स्क्वायर भी 0 आएगा क्या? तो ये स्क्वायर भी 0 आ जाएगा। और A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना जानते हैं अपन, ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC इज इक्वल टू 0। ये मैंने होल स्क्वायर को खोल दिया। अब देखो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तो रखेंगे एज इट इज। यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन 2ABC। क्या कॉमन ले लेंगे? 2ABC को यदि यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा अपने पास? 1/c, फिर 1/a,
फिर 1/b, ये ब्रैकेट में बच गया और ये किसके बराबर है, ये वैल्यू है 0 के बराबर। तो देखो अपन यहाँ से क्या करेंगे, अपन इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। तो देखो a बराबर तो क्या है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो इसको क्या अपन e की पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं क्या इसको e की पावर आयोटा बीटा लिख सकते हैं क्या इसको e की पावर आयोटा गामा लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं अपन, है ना, ये लिख देंगे। तो यहाँ से हमें a स्क्वायर निकालना है, मतलब e की पावर आयोटा 2 अल्फा बन गई, और आयोटा 2 अल्फा को फिर से अपन cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा में बदल लेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा देखो यहाँ से cos 2 अल्फा, और यहाँ से क्या बनेगा cos 2 बीटा ना, तो अपन रियल वैल्यू को एक साथ ही लिख लेंगे पहले ही। तो यहाँ से देखो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ये मैंने तीनों की रियल वैल्यू लिख ली, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास आयोटा साइन 2 अल्फा, यहाँ पर बनेगा आयोटा साइन 2 बीटा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास आयोटा साइन 2 गामा। तो यहाँ से देखो आयोटा को कॉमन लेके एक साथ ही लिख लेंगे अपन इमेजिनरी वैल्यू को भी, तो ये बनेगा साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा को तो कॉमन ले लिया ना, तो ये बनेगा देखो साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा, ठीक है। ये मैंने किसको ओपन कर लिया, ये इस वैल्यू को ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की ये वैल्यू हमने निकाल ली। फिर देखो आगे चलते हैं, आगे देखो कितना है 2abc, ठीक है। अब निकालते हैं अपन 1/c 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो पहले 1/a के लिए देखते हैं, यदि a की वैल्यू e की पावर आयोटा अल्फा है तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा हो जाएगी ना, और e की पावर आयोटा माइनस अल्फा, मतलब इसको ये भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर एंगल अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा जब अपन 1/a निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा, अल्फा की जगह यदि माइनस अल्फा अपन लें तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन 1/a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे 1/a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंगल तो क्या बनेगा, अल्फा की जगह माइनस अल्फा, कोस माइनस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये कोस अल्फा के ही बराबर होती है। फिर आयोटा साइन माइनस अल्फा, क्या बना, यहाँ पर साइन एंगल माइनस अल्फा बन रहा है, और साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये माइनस साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो देखो 1/a अपना किसके बराबर आ गया, 1/a की वैल्यू आ गई कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। इसी तरीके से अपने पास आ जाएगा 1/b, वो कितना आएगा, कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, और 1/c भी कितना आ जाएगा, कोस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। अब देखो इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ से देखो फिर से कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कॉमन आ जाएगा ना सभी में से, चेंज क्या हुआ है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस का साइन चेंज हुआ है। जब 1/a 1/b 1/c निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जो प्लस था ना वो बस माइनस का बन जाएगा, देखो ये माइनस का बन गया है ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और वो कॉमन देखो फिर से कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या बना देगा 0। फिर आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये वैल्यू 0 के बराबर ही चल रही है। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या बनी इक्वेशन, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 बन गई ना, तो ये यहाँ से किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y यदि 0 के बराबर हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या अपन ये लिख सकते हैं क्या इसको, कि x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 बन रहा है, मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो दोनों को अपन 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर क्या आ जाएगा 0। एक तो मैंने रियल पार्ट को 0 कर दिया, फिर इसको 0 कर देंगे तो देखो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा। ये क्या बन गया 0। अब देखो एक तो आंसर हमें यहां से मिल गया, हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन नंबर 39 में हमें निकालना था साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा की वैल्यू निकालनी थी, जो कि वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो ये देखो 39 क्वेश्चन का तो आंसर हमें यहाँ पर मिल गया, कौन से का, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिल गया। फिर देखो हमें cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा निकालना था क्या, कहीं पे नहीं निकालना था ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, हमें ये जरूर निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये निकालना है। तो क्या cos 2 अल्फा को अपन साइन स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं क्या, तो देखो बना देंगे। यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं अपन, cos 2 अल्फा बराबर कितना होता है,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर एल्फा, ये होता है ना, फॉर्मूले सारे आने चाहिए आपको। cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एल्फा, ये फॉर्मूला यदि यहाँ लगाएंगे तो देखो 1 माइनस, यहाँ से भी 1 माइनस बनेगा, यहाँ से भी 1 माइनस बनेगा और यहाँ से भी क्या बनेगा 1 माइनस, तो सारे 1 मिलके क्या बना लेंगे 3 बना लेंगे। फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर गामा, तो ये क्या बना लेंगे 2, तो अपन देखो साथ में लिख लेंगे इनको, 2 तो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 3 को इधर भेज देंगे, तो ये वैल्यू हमें जो निकालनी है ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 3/2। ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो देखो आंसर मिल गया ना हमें, कौन से का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर मिल गया हमें कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 33/2। तो देखो 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए आपने। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन साइन 3 अल्फा, साइन 3 बीटा और साइन 3 गामा को जोड़ के देखते हैं कि कितने आते हैं। इसी तरीके से कोस, ये 3 अल्फा है, यहाँ पर कितना लिख लो, यहाँ पर है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। ठीक है, अब देखो हम जो प्रॉपर्टी निकाल रहे थे ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ये तो अपन यही काम में लेंगे। तो देखो आगे करते हैं अपन इसी क्वेश्चन को सोल्व। क्या निकाला था हमने निकाला था ना a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 0। क्या निकाल ली थी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने 0 निकाल ली थी। अब वहां तो मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया। अब क्या कर दूंगा मैं, a प्लस बी प्लस सी की पावर कर देंगे क्यूब। तो देखो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो यदि a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 करें और ये किसके बराबर है 0 के बराबर, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला लग जाएगा किसका, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो देखो हमने क्या निकाला, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर निकाल ली। तो a प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू यदि 0 है तो अपन जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि 0 है तो हम जानते हैं a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होता है, ये 3abc के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि आप ये करके भी देख सकते हो, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का क्यूब करके देख लो और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अपन निकाल लेंगे a की वैल्यू कितनी थी, कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा थी ना, तो यहाँ से a की पावर 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। इसी तरीके से b क्यूब मतलब कोस 3 अल्फा सॉरी कोस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा। तो देखो अपन रियल वैल्यू को एक साथ बना लेंगे, तो ये क्या बनेगा, कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा। ये रियल वैल्यू हमने एक साथ बना ली। फिर आयोटा को कॉमन ले लेंगे और इमेजनरी वैल्यू को अपन एक साथ बना लेंगे, तो साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, ये मैंने लिख ली इमेजनरी वैल्यू। तो देखो a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हमने ओपन करके ये लिख लिया और ये किसके बराबर है, ये 3abc के बराबर है। a की वैल्यू कितनी, चलो सीधा ही लिख लेते हैं, e की पावर आयोटा अल्फा थी ना, b कितना था e की पावर आयोटा बीटा, c कितना था e की पावर आयोटा अल्फा सॉरी e की पावर आयोटा गामा, ये था ना। तो देखो पावर सेम है तो क्या बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ से फिर से इसको ओपन कर देंगे कोस और साइन में, तो ये क्या बनेगा, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन जाएगा। तो देखो 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहां से ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये 3 पूरे के क्या है मल्टीप्लाई में। अब देखो, अब अपन कंपेयर करके देख लेंगे कि यहां से देखो ये भी क्या है, इसकी ये क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट
और आयोटा का जो कोफिशिएंट है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहां से जब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, देखो साथ में ही कर देते हैं, यहां से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, रियल पार्ट, और ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो दोनों को अपन कंपेयर करके देख सकते हैं क्या, तो देखो x प्लस आयोटा वाई यदि a प्लस आयोटा b के बराबर हो तो अपन कंपेयर करके x बराबर a बना सकते हैं और y बराबर क्या बना सकते हैं, b। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेरिजन करने की। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा हमारे पास आएगा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। ये तो किसके बराबर आ जाएगा, ये तो बराबर आ जाएगा इसके रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट कितना है, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो ये हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, ये एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि इसने यही पूछा था cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा की वैल्यू। फिर देखो इमेजिनरी वैल्यू को यदि अपन कंपेयर करेंगे तो बन जाएगा sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये एक आंसर हमें यहां से मिल गया। तो देखो ये कौन कौन से क्वेश्चन है, कोस वाला तो कौन सा है, कोस वाला तो 88 और साइन वाला 85। तो देखो ये क्वेश्चन तो है हमारे पास 88 नंबर और ये क्वेश्चन है 85। ठीक है, तो देखो चारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, क्योंकि ये चारों एक जैसे थे ना, तभी हमने यहाँ को इनको एक साथ सोल्व किया है। तो अगर इनके एक साथ आंसर लिखे ना अपन तो कितने कितने मिलेंगे, देखो sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा हमने कितना निकाला, एक साथ लिख देते हैं अपन इनको। अब ये तो हमने कितना निकाला, अब आप इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी याद कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आए ना तब इनको इतना लंबा सोल्व ना करना पड़े आपको। इन चारों क्वेश्चंस को आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद रखो, ताकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है ना। तो देखो sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा ये कितना है हमारे पास, ये इसकी तो वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, ये तो आया था 0 के बराबर। कितना, ये तो आया था 0 के बराबर। इसी तरीके से sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा आया था हमारे पास 3/2 के बराबर। ठीक है, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा किसके बराबर आया था, ये आया था 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और ये आया था हमारे पास 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये चारों आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करो। ठीक है, देखो sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा तो 0, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा कितना 3/2। इसी तरीके से sin 3 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस sin 3 अल्फा प्लस sin 2 3 बीटा प्लस sin 3 गामा कितना, ये हो जाएगा 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसी तरीके से cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा किसके बराबर, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन, ये चारों क्वेश्चन कर लिए सोल्व। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 81 क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, यहां से देखो साइन ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 23 पाई माइनस पाई/4 इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो ये बन गया ना, साइन ओमेगा की पावर 10 को क्या लिख देंगे, सिर्फ ओमेगा, प्लस ओमेगा की पावर 23 को क्या लिख देंगे अपन, इसको लिख देंगे ओमेगा की पावर 2। कितना लिख देंगे, क्योंकि देखो 21 तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो पावर कितनी बच गई, 21 के बाद में 2 और 3 दो पावर बच गई। तो यहाँ से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये पाई माइनस पाई/4। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से देखो साइन माइनस पाई/4, साइन माइनस पाई/4 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, साइन माइनस का 5 साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो माइनस का साइन बाहर ले लिया, साइन 5 ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो इसको अपन फिर से यही बना लेंगे ना, तो देखो ये बन जाएगा, देखो माइनस का साइन पाई प्लस पाई/4। ये करना, ये अगर ना करो तो भी ठीक है, सीधा ही माइनस का साइन कॉमन ले लो यहाँ से, चलो ये रहने दो, सीधा ही माइनस का साइन यदि कॉमन ले लेंगे ना तो ये बन जाएगा माइनस का साइन पाई प्लस पाई/4। यदि साइन पाई में आ रहा है तो देखो 90 में तो क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है, और 180 में क्या होती है, वैल्यू नो चेंज होती है। तो साइन का साइन में ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन का साइन में ही, बाहर साइन माइनस का अपन लगा देंगे। और साइन पाई बाई प्लस पाई/4 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो पाई ये
और ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट के अलावा सारी वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव, और साइन भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा ना, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा π/4, तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी, 1/√2, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ Z1 बराबर मोड ऑफ Z2, और ये कहाँ तक n तक वैल्यू दी गई है और ये 1 के बराबर है, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, तो देखो यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉड्यूलस किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे कि इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा किसके, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉड्यूलस यदि 1 है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। अब यहां से देखो इसने क्या दिया है, इसने सभी का मॉड्यूलस 1 के बराबर ही दिया है, तो हम यहां से लगा सकते हैं क्या कि 1/Z1 भी किसके बराबर होगा, Z1 के कॉन्जुगेट के, यहां से अपन Z1 लिख देंगे। इसी तरीके से यदि Z2 बराबर 1 है तो 1/Z2 भी किसके बराबर होगा, Z2 के कॉन्जुगेट के, और Zn भी किसके बराबर हो जाएगा, 1/Zn भी बराबर हो जाएगा Zn के कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, तो जो वैल्यू हमें निकालनी है ना, इसको लेके चलते हैं अपन। तो हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो देखो एक प्रॉपर्टी अपन ये भी जानते हैं, चाहे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल लो या फिर उसका कॉन्जुगेट करके मोड निकाल लो, दोनों ही क्या होते हैं आपस में बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल लो, चाहे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकाल लो, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन कॉन्जुगेट करके भी क्या निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस निकाल सकते हैं ना, और कॉन्जुगेट लगा देंगे इस पूरे के ऊपर। ठीक है, और कॉन्जुगेट क्या होता है, पूरे के अंदर यदि कॉन्जुगेट हो तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, आपस में सेपरेट हो जाता है। तो देखो ये बनेगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इसी तरीके से Zn का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को मैंने कर दिया देखो यहाँ से सेपरेट। अब ये देखो Z1 का कॉन्जुगेट देखो किसके बराबर आ रहा है, देखो यहाँ से देखो Z1 का कॉन्जुगेट बराबर आ रहा है 1/Z1 के। ठीक है, Z2 का कॉन्जुगेट आ रहा है 1/Z2 के। इसी तरीके से Zn का कॉन्जुगेट की भी किसके बराबर आ जाएगा, 1/Zn के। तो यही वैल्यू निकालनी थी हमें। देखो ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस ये 1/Zn। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, यदि आर्गन आरेख में बिंदु O, P तथा Q क्रमशः क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 Z तथा Z प्लस आयोटा Z को निरूपित करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल OPQ एंगल निकाल के बताना है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कोई कोण निकालना हो तो उसके लिए देखो एक प्रॉपर्टी होती है, यदि यहाँ से अपन माने ये, चलो त्रिभुज मान लेते हैं इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका वर्टेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और इसका वर्टेक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। ये मैंने बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि ट्रायंगल में कोण तो निकालना ही होती है ना हमें, है ना। तो देखो इसका हमें यदि ये कोण निकालना हो, कौन सा, इसका यदि हमें ये कोण निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो फॉर्मूले को अपन याद करने का तरीका भी यहीं से सीखेंगे। यदि देखो Z1 कॉन्जुगेट, Z1 वर्टेक्स यहाँ पर, Z2 वर्टेक्स यहाँ पर, यदि Z3 वर्टेक्स यहाँ पर, और हमें ये एंगल निकालना हो तब उसका फॉर्मूला होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो कहाँ से चलेंगे अपन, Z2 माइनस Z1 करेंगे, क्या करेंगे, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1, क्या कर देंगे, Z3 माइनस Z1। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। ठीक है, जो एंगल हमें निकालना है ना वो देखो कहाँ पर आएगा, माइनस में आ रहा है। जो एंगल देखो Z1 पे हमें एंगल निकाल रहा है तो Z1 वाला एंगल क्या आ रहा है, देखो माइनस में आ रहा है। ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं याद करने का, इससे आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, 3 पॉइंट मान लेंगे OPQ, है ना। ये पॉइंट मान लिया मैंने O, ये पॉइंट मान लिया P और ये पॉइंट मान लिया मैंने Q। ठीक है, इनके वर्टेक्स भी लिख लेते हैं अपन। O पर क्या है, O पर है कॉम्प्लेक्स नंबर 0, तो देखो O पर तो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 0, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, P पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z, और Q पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्लस आयोटा Z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख लिया। अब देखो एंगल हमें कौन सा निकालना है, OPQ एंगल निकालना है। तो देखो OPQ ये एंगल बनाना, ये एंगल हमें निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके देखो किस तरीके से लगेगा, ये लगेगा देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ, जो एंगल हमें निकालना है, जो एंगल हमें निकालना है, देखो क्या करेंगे अपन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से पहले ये माइनस कर देंगे, या फिर इसमें से भी कर सकते हो, इनको ऊपर नीचे आप कैसे भी बना सकते हो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से पहले ये माइनस करेंगे तो क्या बनेगा,
जीरो माइनस जेड, क्या बन जाएगा जीरो माइनस जेड ना। फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये माइनस करेंगे क्योंकि जो एंगल निकालना है ना हमें जिस वर्टेक्स पर, वही क्या होता जाएगा माइनस होता जाएगा। तो Z1 जेड प्लस आयोटा जेड में से माइनस कर देंगे अपन जेड को, ठीक है। ये आर्गुमेंट निकल गया। तो आर्गुमेंट देखो आ जाएगा इसका माइनस का जेड ऊपर तो बचेगा और नीचे ये जेड से जेड कैंसिल, तो देखो ऊपर तो बच जाएगा, यहाँ फिर से जेड कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस का जेड तो ऊपर बचा, नीचे ये कैंसिल और नीचे बचेगा आयोटा जेड, फिर से जेड कैंसिल। तो देखो क्या बनेगा आर्गुमेंट ऑफ -1 अपॉन आयोटा ना, आर्गुमेंट ऑफ -1 अपॉन आयोटा। यहाँ से आयोटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। कितना आ जाएगा आर्गुमेंट आयोटा आ जाएगा सिर्फ। और आयोटा का आर्गुमेंट हम जानते हैं कितना होता है, आयोटा का आर्गुमेंट होता है कितना, ये होता है π/2। कितना होता है आयोटा का आर्गुमेंट π/2 होता है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा π/2। आयोटा का आर्गुमेंट π/2 कैसे किया मैंने, ये देख लो। आयोटा का आर्गुमेंट π/2 कैसे किया, देखो दो एक्सेस होती हैं, अपन क्या मानते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए x को तो मानते हैं अपन रियल x और y को मानते हैं अपन इमेजिनरी x। क्या मानते हैं y को इमेजिनरी x और x को रियल x मानते हैं। तो देखो रियल x पर कौन कौन से पॉइंट होंगे, रियल x पर तो रियल वैल्यू ही होंगी, तो यहाँ पर यदि पॉइंट लेंगे अपन तो वो तो बनेगा 0, और यदि यहाँ पर पॉइंट लेंगे अपन वो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर तो पॉइंट क्या बनेगा पॉजिटिव। कोई भी यदि रियल नंबर लें तो यहाँ पर तो क्या बनेगा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या बनेगा नेगेटिव। इमेजिनरी x पर यहाँ पर यदि कोई पॉइंट लें तो वो तो क्या बनेगा पॉजिटिव ना, और यहाँ पर कोई पॉइंट लें तो वो क्या बनेगा नेगेटिव। अब देखो यदि इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर तो आयोटा वाले होंगे ना, तो देखो आयोटा यहाँ पर क्या आ रहा है, आयोटा का साइन पॉजिटिव है ना, मतलब आयोटा कहीं ना कहीं इस लाइन पर होगा, मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगा, है ना। और यदि ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, इस लाइन पर है, तो एंगल देखो यहाँ से कितना बना रहा है π/2 एंगल ही तो बना रहे हैं ना। तो आयोटा का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा π/2। इसी तरीके से यदि ये माइनस का आयोटा होता तो देखो आयोटा आएगा तो इसी लाइन पर, इमेजिनरी लाइन पर आएगा, लेकिन ये अब की बार क्या हो गया माइनस का साइन लग गया। इसका मतलब ये ओरिजिन से कहाँ होगा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से देखो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से यदि अपन यहाँ से एंगल नापते हैं ना, यहाँ से ही तो एंगल नापते हैं, तो यहाँ से एंगल बन रहा है π/2 बन रहा है, लेकिन ये कहाँ बन रहा है माइनस की तरफ बन रहा है। तो माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा माइनस का π/2। इसी तरीके से यदि आपसे कॉम्प्लेक्स रियल नंबर पूछ लेता, जैसे आर्गुमेंट ऑफ 2 बताओ तो कितना आएगा, पॉजिटिव नंबर है ना तो उसका तो 0, और यदि नेगेटिव रियल नंबर होता तो आर्गुमेंट क्या बताते थे अपन पाई बताते थे। यहाँ पर देखो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से कितना बन रहा है एंगल पाई एंगल बन रहा है, तो अपन क्या बना देते पाई बना देते। तो इसी तरीके से मैंने आर्गुमेंट आयोटा कितना बना लिया π/2, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो लेस देन 0 हो तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी यहाँ से, आर्गुमेंट ऑफ, यदि आपसे ये पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसके बराबर होता है, तो आपको ये बताना है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। जैसे लॉग में प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ना, उसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आर्गुमेंट Z आ रहा है और माइनस का साइन लगा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है क्या, तो बोल देंगे अपन हो सकती है। तो देखो क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ -Z अपॉन Z क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ -Z अपॉन Z। देखो Z से Z कैंसिल हो रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ -1 बनेगा। -1 क्या है, -1 अभी मैंने बताया ना, आर्गुमेंट ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, सीधा निकाल पाएंगे। पहले देखेंगे 1 क्या है, 1 रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, तो 1 क्या है रियल नंबर, क्या है रियल नंबर। और ये रियल नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो रियल नंबर क्या है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। और नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट कितना होता है, ये होता है पाई। कितना होता है पाई। तो यहाँ से आंसर भी कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या दिया हुआ है पाई दिया गया है, ठीक है। आगे ये कर लिया हमने, 85 नंबर का क्वेश्चन अभी किया है हमने। देखो यहाँ से आंसर कितना आया था इसका, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा का आंसर आया था हमारे पास 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आंसर आया था। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है, ठीक है। फिर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर, ये कोई सीरीज दी गई है और ये वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। तो देखो किस तरीके से कर देंगे अपन, ओमेगा पहले ये सीरीज ही ओपन कर लेंगे। सीरीज क्या है, 1/2 प्लस 3/8 प्लस 9/32 प्लस 27 अपॉन
128 और ये ऐसे ही आगे कंटिन्यूस है। अब ये देखो सीरीज देखने से पता चल रहा है कि ये सीरीज कौन सी है, ये जिप्पी बन सकती है, बनेगी ये जरूरी नहीं है, जिप्पी बन सकती है क्योंकि वैल्यूज देखो अचानक से बढ़ रही हैं। अगर एपी में होती तो वैल्यू क्या होती, मतलब धीरे धीरे बढ़ती इंक्रीज होती ना। यहाँ से देखो 1/2 से 3/8 फिर 9/32, देखो वैल्यूज क्या आ रही हैं, अचानक से बढ़ रही हैं। तो अपन क्या निकालेंगे, इसका सार्वनुपात निकाल के देख लेंगे। और सार्वनुपात निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरे पद में क्या करते हैं, पहले पद से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है इसका 3/8, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, ये डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिल जाएगा 3/4। क्या मिलेगा हमें 3/4। एक बार और चेक करके देख लेते हैं कि सार्वनुपात सभी में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो फिर से यदि चेक करेंगे तो इसमें से ये डिवाइड कर देंगे, तो 9/32 डिवाइड 3/8, तो देखो क्या बन जाएगा 8/3 ना। तो यहाँ से 3 और ये 8 मतलब 3/4 ही आएगा। सभी इसमें डिवाइड करेंगे, यदि 27/128 में अपन 9/32 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 3/4 ही मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि ये कौन सी सीरीज है, ये जिप्पी सीरीज है। तो और जिप्पी सीरीज के हमें निकालने, देखो इनफाइनाइट टर्म्स है ना, यहाँ पर इसने आगे दिया नहीं कि कहां तक हमें ऐड करना है, इसका मतलब अपन मानेंगे कि ये इनफाइनाइट टर्म्स है। और जिप्पी के लिए इनफाइनाइट टर्म्स के पदों का सम कितना होता है, ये होता है a/1 - r। कितना होता है a/1 - r, जहां पर a तो कितना है फर्स्ट टर्म, r कितना है, r अपन सार्वनुपात निकाल चुके हैं। तो a तो 1/2 हो गया और r कितना हो गया 3/4। तो यहां से यदि अपन इस सीरीज का अपन सम निकालेंगे तो a तो 1/2 और 1 - 3/4, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा 1/2 अपॉन 1 - 3/4 कितना हो गया 1/4। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। मतलब इस पूरी सीरीज का आंसर कितना निकाल लिया हमने, 2 के बराबर निकाल लिया। तो देखो क्या बनेगा, अब बन जाएगा ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू अपन जानते हैं किसके बराबर होती है, ये -1 के बराबर होती है। तो देखो -1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। देखो यदि ओमेगा इकाई का क्यूब रूट है, हमें पता है इकाई का क्यूब रूट क्या होता है, ओमेगा ही होता है, और ये वैल्यू हमें सोल्व करके बतानी है। तो देखो सिंपल सा है ये, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो अपन जानते हैं कितना होता है, ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पुट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला है नहीं अपने पास। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, माइनस ओमेगा ना। तो यहाँ से देखो माइनस ओमेगा एक पहले से माइनस ओमेगा हमने इनको बना दिया, तो क्या बन गया अंदर माइनस का 2 ओमेगा बन गया, और इसकी पावर कितनी 5, फिर प्लस का साइन। यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा लगाएंगे अब की बार, क्योंकि ये तो क्या है माइनस का साइन है। तो 1 प्लस ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ से बना लेंगे, 1 प्लस ओमेगा कितना बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर पहले से है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब देखो -1 की पावर यहाँ पर भी ओड है और -1 की पावर यहाँ पर भी ओड है। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से भी माइनस का साइन आएगा, है ना, और 2 की पावर यदि 5 करेंगे तो कितना आएगा 32 ओमेगा की पावर 5। यहाँ से भी माइनस का साइन आएगा, पावर 32 आएंगे, और ओमेगा की पावर कितनी बन गई, ओमेगा की पावर 10 आ जाएगी यहाँ से। तो देखो अपन क्या कर लेंगे, -32 तो कॉमन ले लेंगे, ओमेगा की पावर 5 को लिख सकते हैं अपन ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की पावर 10 को लिख सकते हैं अपन ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर, -1 के बराबर, एक माइनस का साइन पहले से है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 32। क्या बन जाएगा, प्लस का 32। आगे देखो ये वैल्यू हमने सोल्व कर ली, चारों क्वेश्चन एक साथ किए थे ना। तो यहाँ से देखो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, हमने ये कितना निकाला था, ये निकाला था 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू हमने निकाली थी। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z इस प्रकार से है कि इसका आर्गुमेंट किसके बराबर है, ये π/3 के बराबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आरेखित करने वाले बिंदु को स्थित है, मतलब इसका लोकस निकालना है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर z का लोकस निकाल के बताना है। तो देखो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z को मान लेंगे अपन x प्लस आयोटा वाई। जहां पर भी आपको लोकस निकालना होना और कॉम्प्लेक्स नंबर z की फॉर्म में दिया हो, तब आप z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर देना। तो ये बन जाएगा x - 2, रियल वैल्यू को एक साथ कर लिया पहले ही, x - 2 प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस 2 प्लस आयोटा वाई, और ये आर्ग्यूमेंट किसके बराबर है, ये आर्ग्यूमेंट है π/3 के बराबर। ठीक है, तो देखो आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे इसका, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे,
आर्ग्यूमेंट कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास ये किस फॉर्म में हो, x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में हो, तभी तो इसका आर्ग्यूमेंट निकाल पाएंगे ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। देखो क्या करेंगे, अब इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं अपन। तो देखो रेशनलाइजेशन किस तरीके से करेंगे अपन, ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, नीचे प्लस का साइन है मतलब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई, और नीचे बनेगा x प्लस 2 प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई से। तो देखो नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे और ये आर्ग्यूमेंट फिर निकाल लेंगे, मतलब टेन इनवर्स में आ जाएगा, नहीं ये किस में आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स में आ जाएगा। टेन इनवर्स को इधर भेज देंगे π/3 में, तो वो क्या बना लेगा, टेन π/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, मतलब टेन 60, और टेन 60 किसके बराबर होता है, ये √3 के बराबर। और जब ये इक्वेशन सोल्व करेंगे ना अपन, तो ये एक आएगा सर्कल का इक्वेशन आएगा, किसका आएगा, ये एक सर्कल का इक्वेशन आएगा। ये आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। फिर देखो आर्गेंड आरेख में कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस 9 आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा और ये -3 प्लस 3 आयोटा को निरूपित करने वाले बिंदु हमें निकालने हैं। तो देखो ये पॉइंट बना लिए हमने पहले। तो पहला पॉइंट क्या है, 7 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, कितना, 3 माइनस 7 आयोटा। तीसरा पॉइंट मान लिया मैंने रैंडमली यहाँ पर, और ये कितना है, -3 प्लस 3 आयोटा। ये पॉइंट है, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट से क्या हम इनके निर्देशांक बता सकते हैं क्या, तो देखो इसके तो निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 7 9, ठीक है। इसके कितने आ जाएंगे, 3 माइनस 7। इस पॉइंट के कितने आ जाएंगे, -3 और प्लस का 3, ठीक है। अब देखो ये तीनों पॉइंट हमें बताने हैं किस किस में होंगे। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, या फिर समकोण समद्विबाहु के होंगे, या फिर एक समबाहु त्रिभुज के होंगे, या फिर ये कोलिनियर होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो सब में देखो क्या निकालना है हमें, किसी ना किसी त्रिभुज या फिर ये क्या है, कोलिनियर होंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें देखो इन तीनों पॉइंट की क्या निकाल लेंगे, पहले इन तीनों पॉइंट की हम पहले स्लोप निकाल लेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि ये कोलिनियर होंगे कि या त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखो स्लोप निकालेंगे अपन पहले किसकी, AB लाइन की निकाल लेते हैं। तो AB लाइन की स्लोप देखो, इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, 9 माइनस -7। तो देखो ऊपर तो बन जाएगा 16, 7 माइनस 3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। तो AB की स्लोप कितनी आ गई, 4। यदि अपन किसकी स्लोप निकालें, फिर BC की स्लोप निकाल लेते हैं। तो BC लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी, -7 -3 कितना, -10, ठीक है। फिर 3 माइनस -3, तो ये कितना बन जाएगा, 6। तो -5/3 कितनी आ गई इसकी स्लोप, -5/3। तो देखो दोनों की स्लोप अलग अलग आ रही ना, इसका मतलब ये कोलिनियर तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर निकाल लेते हैं अपन स्लोप SC लाइन की। यदि अपन सीधा A और C को मिला दें तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, देखो 9 माइनस 3 कितना, 9 माइनस 3 6 अपॉन 7 माइनस -3, तो ये क्या बनेगा 10। तो यहाँ से देखो क्या बन गया, यहाँ से बन गया हमारे पास 3/5, क्या बन गया 3/5। अब देखो स्लोप देखने से एक चीज हमें पता लग गई, देखो कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ से थोड़ा। स्लोप देखो BC लाइन की स्लोप कितनी आ रही है, -5/3, और SC लाइन की स्लोप कितनी आ रही है, 3/5। क्या इनमें एक रिलेशन निकल रहा है क्या, देखो हम एक रिलेशन जानते हैं, यदि दो रेखाओं की स्लोप m1 और m2 हो और इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, -1 के बराबर, तो हम ये जानते हैं कि वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर। यदि दोनों रेखाओं की स्लोप क्या आ रही है, दोनों रेखाओं की स्लोप का गुणा यदि -1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर या फिर लंबवत। इसी तरीके से यहाँ से देखो SC लाइन की स्लोप और BC लाइन की स्लोप को मल्टीप्लाई करके देखो, तो देखो 5/3 और 3/5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा ना। मतलब दोनों लाइन का स्लोप क्या आ रही है, दोनों लाइन की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं BC लाइन और SC लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। और यदि ये लंबवत होंगी तो देखो लंबवत वाला ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है, यहाँ से देखो आगे सोल्व नहीं करेंगे अपन, क्योंकि हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करके बताना है। तो देखो समकोण समद्विबाहु, समकोण कहीं है क्या किसी ऑप्शन में,
तो समकोण किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा ये, लेकिन कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है कि ये समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा, समबाहु तो हो नहीं सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तो प्रत्येक कोण का योग कितना, प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहां से ये कोण कौन सा बनेगा, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन आप खुद भी करके देखना, अगर आपसे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है।